सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि करंटली जो चीज सबसे जरूरी है ना आप लोगों के लिए, उसी के ऊपर आज की वीडियो मैंने बनाई है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कंप्लीट जीके की स्ट्रेटजी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जीके इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जीके आपकी प्रीलिम्स में तो आएगी आएगी। जैसे कि आपकी एसएससी सीजीएल में पहले प्रीलिम्स में आती थी, वैसे ही 50 नंबर की प्रीलिम्स में तो आएगी ही आएगी। लेकिन अब पैटर्न चेंज होने पर मेंस में भी जीके ऐड हो गया। मेंस में आपके 25 सवाल आएंगे। आप 25 सवाल मत देखो, आप ये देखो 25 सवाल जो है वो हर सवाल 3 नंबर का है, तो 25 गुना 3 75 नंबर की आपकी जीके सिर्फ मेंस में आएगी। ये 50 की टियर 1 में तो हमेशा आती थी, मेंस में 0 नंबर की आती थी, वो 75 नंबर की हो गई। और 75 नंबर की ये देखो कि जो आपकी 390 नंबर की बननी है ना, आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी 390 नंबर की, उस 390 नंबर में से 75 नंबर अब देखो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब मेरिट ही 390 नंबर की है, उसमें से 75 नंबर की तो जीके है, तो ऐसे इस कंडीशन में जीके आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले जैसे हम मैथ्स और इंग्लिश पर ज्यादा फोकस रखते थे मेंस में, वो गलती नहीं कर सकते। अब हमें जीके पर भी फोकस रखना पड़ेगा। जीके और रीजनिंग दोनों इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, और जीके खासकर इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि रीजनिंग तो फिर भी लोग कर लेते हैं, मेन दिक्कत लोगों को आती है जीके में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने नोट्स दिखाऊंगा, कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, पूरा मास्टर प्लान, मतलब A to Z मैं कोशिश करूंगा हर चीज के बारे में आप लोगों से बात की जाए। पूरा कंप्लीट मास्टर प्लान रहेगा। अपने नोट्स दिखाऊंगा, कोचिंग के बारे में बताऊंगा आपको, कोचिंग लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, अगर लगानी चाहिए कौन सी लगानी चाहिए, मॉक टेस्ट आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कौन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, किन बुक से पढ़ना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट हो जाती है। मतलब वीडियो को एंड तक देखोगे तो सब पता चल जाएगा। अगर आप लोग वीडियो छोड़कर जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बीच में छोड़ोगे ना देखो अधूरा ज्ञान हो जाएगा, वो ज्यादा हार्मफुल है आप लोगों के लिए। तो आप या तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना या अभी छोड़कर चले जाओ। पूरा एंड तक देखोगे तो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि मैं अपने खुद के नोट्स दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा मैं कैसे ट्रिक्स को यूज करके नोट्स बनाया करता था। देखो करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करेंगे कि करंट अफेयर्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जीके आपकी मेंस में भी आनी है। तो करंट अफेयर्स को आपको कैसे फोकस करना है, मतलब हर चीज के बारे में बात करेंगे हम। मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूं कि मैं किस टाइप के नोट्स बनाया करता था। देखो ये मैंने एक पेज लगाया, अभी अगर आप वीडियो आगे देखोगे तो आगे आपको और नोट्स दिखेंगे। तो सिर्फ एक पेज ही मैंने आप लोगों को दिखाया स्टार्टिंग में, बाकी वीडियो को एंड तक देखोगे तो सारे नोट्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। देखो मैं ना कोशिश करता था कि हर चीज को ट्रिक से पढ़ा जाए। देखो जैसे ये मैंने ट्रिक बना रखा है, आप लोग अगर देख पा रहे होगे, ये देखो ये पूरा जो है ना, ये ऊपर वाला ये ट्रिक है, और उसके नीचे ये है कि मतलब ये चीज मैं पढ़ रहा हूं और इस ट्रिक से पढ़ रहा हूं। अब आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है खुद ट्रिक्स बनाओ, जितने ट्रिक्स खुद बना सकते हो उतने बनाओ। अगर आपसे ज्यादा नहीं बन पा रहे, कुछ अपने फ्रेंड से पूछ लो, कुछ किसी और से पूछ लो, हमारी स्ट्रेटजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट देख लो, या हमारी जीके प्लेलिस्ट देख लो, उसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। मतलब कुछ खुद बना लिए, कुछ इधर उधर से देख लिए, लेकिन कोशिश करो कि पढ़ाई आप लोग ना ट्रिक से ही करो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप लोग ट्रिक से पढ़ोगे। आप सब लोगों को पता है कि जीके कितनी ज्यादा वास्ट है, इसमें मेहनत तो है, थोड़ा बहुत इसमें लक फैक्टर भी रहता है, तो इतनी वास्ट है और टाइम लिमिटेड है। तो आपको रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, ये नहीं करना मतलब बहुत ज्यादा खिचड़ी सी नहीं पका देनी। लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, जो बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज रखो, उनसे पढ़ो। और ये देखो कि कम से कम समय में कम से कम रिसोर्सेज के साथ आप क्या मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, आपकी जो एफिशिएंसी है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसे में मॉक टेस्ट भी बहुत जरूर हो जाते हैं आप लोगों के लिए, तो मॉक टेस्ट पर जरूर फोकस करना, उसको निगलेक्ट मत करना। अब देखो मैं आप लोगों को बुक बता देता हूँ कि किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, और मैं खुद भी किस बुक से पढ़ता था। तो देखो मैं ना आपको 2 बुक्स बताऊंगा, मेरे हिसाब से आपको इन 2 बुक्स को साथ साथ लेके चलना चाहिए। पहले मैं कहता था, जब जीके सिर्फ आपकी प्रीलिम्स में आती थी, तो मैं आपको कहता था कि बहुत ज्यादा फोकस मत करो, बुक से ना भी पढ़ना चाहो मत पढ़ो। लेकिन अब जीके की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, तो मैं 2 बुक्स आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूं। देखो एक तो ये किरण की वन लाइनर अप्रोच है, ये जीके की बुक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है, वन लाइनर अप्रोच है। मतलब एनसीईआरटी आप लोग पढ़ोगे तो देखो बहुत समय लग जाएगा। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए तो सब लोग पढ़ते हैं, अब जीके यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अगर आपको लगे कि आपका बहुत समय पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो, लेकिन कम समय को बचाना है और आउटपुट जो है, एफिशिएंसी जो है उसको अच्छा करना है, स्कोर अच्छा लाना है, मेन तो है ना कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो जो ये बुक है ना, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर ही बेस्ड है और एक किस्म से सब्जेक्टिव टाइप में है। सब्जेक्टिव होते हुए भी मतलब इतने शॉर्ट में चीजें बताई गई है कि जब आप रीड कर लोगे ना, अगर आपने 2-3 बार भी रीड कर लिया तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बुक जो है वो ये एमसीक्यू पैटर्न पर बेस्ड है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो ये जो बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू पैटर्न पर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुक। मैं खुद जब अपनी प्रिपरेशन करता था तो मैं इस बुक से पढ़ता था। उस समय पर जीके सिर्फ प्रीलिम्स में आती थी, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था, मैं लिमिटेड पढ़ता था। लेकिन अब क्योंकि आपकी जीके मेंस में भी आने लगी है, तो आपको समय देना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपको 2 बुक्स बताई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली किताब तो स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू मिलेंगे आपको, और जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना मोस्टली सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज फॉर्म में और टाइप वाइज फॉर्म में। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़ो, क्योंकि इस समय पर जीके काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आप ना इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको ये मेरिट में आपके काउंट होएगी,
तो आपको अगर अच्छी नौकरी चाहिए, आपकी ड्रीम पोस्ट चाहिए, तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी कि मॉक टेस्ट लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। मैं क्या करता था, जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था ना, तो उसमें जीके का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन, जीके पर उस समय पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रखता था, लेकिन अब रखना पड़ेगा। मैं बाकी सारे सेक्शन में रखता था, आपको जीके पर भी रखना है। तो जो आप क्वेश्चंस देखते हो, जो भी उसमें आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाए या कोई आपको दिखे कि यार ये तो डिफरेंट है, कि कुछ अलग सी चीज है जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी, तो उसके लिए ना आप नोट्स बना लो, एक नोटबुक बना लो। देखो नोट्स बनाने की हैबिट अब बनानी पड़ेगी जीके के लिए भी, जैसे पहले हम मैथ्स और इंग्लिश के लिए बनाते थे, अब जीके के लिए भी बनानी पड़ेगी। उसके लिए नोट्स बना लो ताकि बाद में आप जब रिवाइज करो तो वो चीज आपके लिए बहुत काम आएगी। और जो भी लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं ना, आप लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ये बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट है। जितने भी आपको टॉपर्स मिलेंगे या जितने भी ऐसे लोग मिलेंगे ना जो ज्यादा तैयारी में फोकस रहते हैं, वो लोग जनरली इसी का मॉक टेस्ट लगाते हैं। मतलब इसका मॉक टेस्ट जरूर लगाते हैं, क्योंकि इसमें ना एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, जो इसका पैटर्न रहता है एग्जाम से सिमिलर रहता है और आप काफी एग्जाम फ्रेंडली हो जाते हो अब इसका मॉक टेस्ट लगाओगे तो। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि क्योंकि ज्यादातर लोग वही लगा रहे हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कॉम्पिटिशन उन्हीं से है और आपको पता रहेगा कि हाँ यार मैं कहां स्टैंड करता हूं, मेरा क्या लेवल है, मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और एनालिसिस जरूर किया करो, जैसे कि मैंने बताया नोट्स बनाओ एनालिसिस करके, तो एनालिसिस आप लोगों ने जरूर करना है। इसमें अभी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग कूपन कोड KG10 यूज करोगे ना, तो आपको बहुत तकड़ा ऑफर मिलेगा और आपको इतना सस्ता पड़ जाएगा कि अगर हम डेली के हिसाब से देखें ना, तो जो आपका ईयरली पास होगा, मतलब डेली का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और ये ऑफर सिर्फ 24 सितंबर तक है, तो इसका पूरा फायदा उठाओ और कूपन कोड KG10 जरूर यूज कर लेना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। और इसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और टेक्स्ट बुक में ना आपको 45,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 450 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए और 7,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। तो ये मॉक टेस्ट लगाओ ताकि आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो पाए। और अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है ना, आप कुछ भी पूछना चाहते हो ना, मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और मॉक टेस्ट लगाते हो ये KG10 कूपन कोड यूज करना मत भूलना ताकि आपको हैवी डिस्काउंट मिल पाए। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये हमारे चैनल का नाम है। और आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है तो ये दीपक सर की और मेरी, हम दोनों की इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो। हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आप सब लोगों का रिप्लाई किया जाए। अब मैं बात करता हूं कि मैं अपने नोट्स कैसे बनाता था, आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मैं किन ट्रिक्स को यूज करता था, कैसे मैं ट्रिक्स बनाता था। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको लोगों को अपने नोट्स दिखा देता हूं। इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि ये तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में भी दिखाई दी ये वाली फोटो। देखो जैसे ये जो है, ये मैंने ट्रिक बनाया हुआ है और वो ट्रिक किसके लिए बनाया हुआ है, ये जो चीजें नीचे लिखी हुई हैं उनको लर्न करने के लिए ट्रिक बनाया गया है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ट्रिक्स मैं खुद बनाता था, कुछ ट्रिक्स मैं खुद बनाता था, कुछ ट्रिक्स में मेरी फैमिली मेरी हेल्प कर देती थी, कुछ मैं किसी फ्रेंड से पूछ लिए, कुछ किसी और से पूछ लिए। मतलब इस टाइप से चलता है। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सारे ट्रिक्स आप खुद नहीं बना सकते, कुछ ट्रिक्स आपको खुद बनाने हैं, कुछ कहीं से पूछने हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि जो नोट्स बनाओगे ना, इन ट्रिक्स को ही यूज करके बनाओ। मैंने काफी नोट्स बना रखे थे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब नोट्स की कीमत ज्यादा है आप लोगों के लिए। अब उन नोट्स को पढ़ना और नोट्स को बनाना आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी करंट सिनेरियो में। अब देखो जैसे ये ट्रिक बना रखा था, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। अब देखो यार ये चीज तो याद रहेगी, मैगी बचपन से खाते आए हैं, सुनते आए हैं, तो ये ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक ये चीज तो आप भूलोगे ही नहीं। लेकिन अब ऐसे सीधा याद करोगे ना तो भूल जाओगे। अब इस ट्रिक से याद करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग ट्रिक्स का यूज करो। आप मुझे कहोगे किसी चीज में दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं ट्रिक बना दूंगा उस चीज का, जिस भी चीज में आपको दिक्कत है। अब देखो मैं एक और चीज क्या करता था, जैसे ये मैंने नोट्स बनाए फिर उसके बाद नोट्स पढ़े, तो ये जो है ना, ये बिल्कुल जो नोटबुक का ना स्टार्टिंग का पेज है, ये नोटबुक का पहला पेज है, आप लोगों को दिख रहा होगा इंडेक्स है। और ये उस पहले पेज से पहले जो गत्ता होता है ना, मतलब जो नोटबुक आपकी खुलती है गत्ता होता है, ये वो है। तो मेरी एक आदत थी, उसको अच्छी आदत कह लो खराब आदत कह लो, मैं नोटबुक को पूरा भर देता था। मतलब मैं कहीं पर भी ना जगह नहीं छोड़ता था। जैसे एक बार मैंने पढ़ा, नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद जब पढ़ता था ना, तो पढ़ते हुए जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी या मुझे कुछ ऐसा लगता था कि यार ये चीज ना रिवीजन मुझे कर लेनी चाहिए बाद में, या ऐसा है कि मैं भूल सकता हूँ, उसको मैं नोटबुक के बिल्कुल स्टार्टिंग में या बिल्कुल एंड में नोट डाउन कर लेता था। हमेशा मैं ये करता था। आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो ये क्या है, ये INC के ना इवेंट्स कह सकते हो आप इनको। मतलब जो ईयर वाइज जो चीजें होती गई, जब मैं पढ़ रहा था मुझे लगा कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है और ये मैं भूल भी जाऊंगा इजीली, तो इसके लिए रिवीजन की जरूरत है, तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख दिया। ऐसे कुछ चीजें थी जो मैंने एंड में लिख रखी थी। तो आप भी ये चीज फॉलो कर सकते हो ताकि रिवीजन के समय पर आप ये पढ़ लोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा जो उसका सीक्वेंस था ना, पूरा का पूरा सीक्वेंस याद आ जाएगा। कोई भी इवेंट्स हो या जो भी हो ना, उसका पूरा सीक्वेंस याद रहेगा। अब ये देखो और आपको ट्रिक्स दिखाता हूं मैं। देखो जैसे ये मैंने ट्रिक बना रखा था, तो इस टाइप से मतलब आप कोशिश करो। देखो ये पूरा का पूरा ट्रिक है, ऊपर और नीचे वो चीजें हैं कि मुझे क्या याद करनी है इस ट्रिक से। तो कहने का बस मतलब मेन मोटिव है कि ट्राई करो हर चीज को ट्रिक से याद करो। पुराने तरीके से याद करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। स्मार्ट वे में पढ़ना है आप लोगों को, गधों की तरह नहीं पढ़ना आप लोगों को। आप लोगों को स्मार्ट वे में पढ़ना है। देखो हार्ड वर्क जरूरी
जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। यही है कि हर चीज को ना कोशिश करो कि ट्रिक से पढ़ो। अब इसके बाद ना कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स इन सब के बारे में कैसे पढ़ना चाहिए। देखो एनसीईआरटी का तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ ये नुकसान है कि समय बहुत ज्यादा लगता है। तो उस समय को बचाने के लिए मैंने आप लोगों को बुक दिखा दी है। आप लोगों को अगर बुक से पढ़ोगे ना तो काफी हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। देखो जो स्टैटिक जीके है ना, जो ये मैं अभी एनसीईआरटी और ये सब ट्रिक्स वगैरह इसकी बात कर रहे थे, तो स्टैटिक जीके भी ना कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर से मिलती जुलती, मतलब करंट अफेयर्स पर बेस्ड जो चीजें है ना इंपॉर्टेंट, उसमें से आ जाती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। और करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, देखो अभी फिलहाल आपके पास टियर 1 के लिए समय बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक मत लो फिलहाल। आप मेरे हिसाब से आप लोग करंट अफेयर्स ना यूट्यूब से पढ़ लो, क्योंकि उसमें आपका काफी समय बचेगा। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो से पढ़ो। आप मतलब एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ लेना, लगभग 1 साल के यानी कि 12 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लेना, पिछले उस डेट से पीछे 12 महीने तक के वीडियोस देख लेना। मंथली वाली देख लेना या क्वार्टरली वाली, 6 महीने वाली, कोई भी वीडियो देख लेना। यूट्यूब से पढ़ने से आपका समय बचेगा। बुक से भी पढ़ सकते हो लेकिन टाइम वेस्ट होगा। फिलहाल टियर 1 में समय बहुत कम है, तो उसके लिए आप लोग वीडियो से पढ़ लेना। अब देखो कुछ लोग ना मुझे कहते हैं कि आप कितना जीके पढ़ते थे, तो देखो उस समय पर क्या था, उस समय पर प्रीलिम्स में आती थी जीके। आज से कुछ दिन पहले भी अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं ये कहता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जीके, बहुत ज्यादा समय खराब मत करो, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ो। लेकिन अब जीके की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। उस समय पर मैं कम पढ़ता था, हालांकि मैंने नोट्स बहुत बना रखे थे, मैंने जैसे आपको दिखा मैंने कंप्लीट नोट्स बना रखे थे, लेकिन मैं खुद ज्यादा नहीं पढ़ा उन नोट्स से, क्योंकि मुझे लगता था कि उस चीज को उतना समय देने की बजाय मैं मैथ्स या इंग्लिश को समय दूं। जो आप लोगों को एमसीक्यू वाली बुक दिखाई है ना मैंने आपको, उस एमसीक्यू वाली बुक से मैं कभी पढ़ लेता था जब मेरा मूड करता था, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, दिन के 15-20 मिनट ही पढ़ता था। लेकिन अब आप लोगों को पढ़ना है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको जीके को बुक से भी पढ़ना है, कोशिश करनी है कि आप लोग नोट्स भी बनाओ, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, मतलब कंप्लीट हर चीज पढ़ना है। और मैंने कोशिश करी है कि सारी कंप्लीट डिटेल्स जो भी है ना मैंने शेयर करी है आप लोगों के साथ। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि जो मुझसे बताना रह गया, आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। हमारे इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। बाकी अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स चाहते हो तो आप लोग मुझे बता देना। अगर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है, अगर तो देखो 2-4 लोगों ने बोला तो 2-4 लोगों के लिए इतनी मेहनत करना, समय लगता है पीडीएफ वगैरह बनाने में। अगर बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड रही तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने नोट्स की पीडीएफ बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाए, मेरी कोशिश रहेगी। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई मैक्सिमम शेयर कर दो इस वीडियो को। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिल जाती है। वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर लो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।